दूर रहकर भी जिस तरह तुमने अपनी फैमिली को संभाला, उसे जोड़ कर रखा, मैं वो सब साथ रहकर भी नहीं कर पाई। कभी कभी लगता है शायद मुझ में ही कमी है। मम्मा, मेरी हाइट की बन जाओ, छोटी सी मायरा ने मेरे हाथ पकड़कर कहा। उसकी आंखों में वही भरोसा था जो सिर्फ मासूम बच्चों की आंखों में होता है। माय ब्रेव गर्ल, मेरे मिस्टर हार्ट से ये सब एक दिन ठीक हो जाएगा, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मिस्टर कान्हा प्रॉमिस, उसने अपनी उंगलियों से प्रॉमिस का साइन बनाते हुए कहा। लेकिन तभी आवाज आई, अपनी मम्मा से झूठे वादे मत करो, मायरा। उनके लहजे में तंज भी था और थोड़ा सा गुस्सा भी। जाने दो, उन्होंने आगे कहा। जो लड़की बड़ों की नहीं सुनती, वो बच्चों की क्या सुनेगी? मैंने अभीरा की तरफ देखा, उस मासूम चेहरे को जो अभी भी माहौल समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने धीमे से कहा, अभीरा, इनके साथ की आदत मत डालना। एक ज़माने में मैं इनकी बेटी हुआ करती थी। आज तुम इनकी चहेती हो और कल कोई और होगी। उनकी आंखों में चुभन थी। ओह, तो अब तुम हमारे बीच फूट डालना चाहती हो? उन्होंने तीखा जवाब दिया। मैंने ठंडी सांस ली। आजकल सच बोलना भी फूट डालना कहलाता है। और बस। लो, फिर से झगड़ा शुरू हो गया। माहौल भारी होता गया। कोई किसी की बात नहीं समझ रहा था। किसी को किसी की तकलीफ नहीं दिख रही थी। एक ने कहा, अभीरा, अब तो समझ जाओ। सबको एक ही छत के नीचे रखना इतना आसान नहीं। ये घर, ये रिश्ते, इनमें जितना प्यार है, उतनी ही आग भी। और तभी पीछे से आवाज आई, और मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि हम यहाँ बैठकर तुम्हारे परिवार की हिस्ट्री क्यों सुन रहे हैं। मैंने गुस्से और बेजारी से उनकी ओर देखा। तो बैठिए फूफा साहब, क्योंकि ये हिस्ट्री नहीं, हमारी जिंदगी है।